हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑटोकैड की लेक्चर 7 में हम पहुंच चुके हैं और हमने इसमें ये कहा था कि हम जो है वो आपको डोर और विंडो बनाना सिखाएंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि वीडियो लंबी ना हो वरना फिर मुश्किल होती है डाउनलोड में। अगर डोर ही इसमें हुआ तो अगले क्लास में फिर विंडो को कर देंगे। ठीक है, चलें देखें। अब यहाँ पर हमारे पास बाद में एक डोर लगा हुआ है, वो 2 फीट 6 इंच का है। देखिए आपकी ड्राइंग कुछ अजीब सी हो गई है। देखिए कभी हम अपनी ड्राइंग ओपन करते हैं तो कुछ इस सूरत में हमें मिलती है और कभी काम करते करते इस सूरत में हो जाती है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये आप RE एंटर करेंगे, रिफ़्रेश RE एंटर, तो देखिए आपकी ड्राइंग ठीक हो जाएगी। सही है, RE एंटर, ये देखिए अब ठीक हो गई आपकी ड्राइंग। सही है, तो सबसे पहले यहाँ बाद में हम 2 फीट 6 इंच का डोर लगाते हैं। और देखिए यहाँ पर इन्होंने फ्रेम बनाया हुआ है। अगर मैं इसको ब्लॉक को तोड़ूँ, X एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक हवा में, तो देखिए ये ब्लॉक टूट चुका है। अगर थोड़ी देर के लिए मैं मूव की कमांड से इसको अलग उठा के रख दूँ तो देखिए यहाँ पर डोर का फ्रेम बना हुआ है। अब ये फ्रेम कितना अजीब सा है और क्या है ये फ्रेम, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो पहले फ्रेम को समझ लेते हैं। ये कॉमन फ्रेम है और अभी हम कॉमन डोर, एक जो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं पाकिस्तान में, वो बनाना सीख रहे हैं। जब हम वो सीख जाएंगे तो हम डिटेल डोर भी सीखेंगे। ठीक है, ये देखिए इसकी तस्वीर कुछ इस तरीके से होगी आपकी डोर की। ये देखिए फ्रेम यानी चौखट। ठीक है, ये देखिए ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 6 इंच है, फिर ये 4 इंच है और फिर ये 2 इंच का खांचा है जहाँ आके आपका पल्ला यानी डोर फ्रेम जो है वो पैनल जो है वो आके फिक्स होता है यहाँ पर। ठीक है, आपके लिए मैंने एक डिटेल पिक्चर्स भी निकाली है ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 6 इंच होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 इंच। अगर आपकी दीवार 6 इंच है तो ये भी 6 इंच। अगर 9 इंच है तो फिर आपका फ्रेम 9 इंच का हो जाता है। ठीक है, 4 इंच का ये आपकी चौखट होती है, 2 इंच का ये खांचा बना होता है जिसमें आपका डोर पैनल आके फिक्स होता है। ठीक है, तो चलें इसको बनाते हैं पहले, और ये किस तरह से बनेगा ये देख लेते हैं। ठीक है, होम में आते हैं और होम में आने के बाद ये देखिए ये आपके पास लाइन की कमांड है और लाइन के पास आपके पास पॉली लाइन की कमांड है। ठीक है, लाइन की कमांड जब हम लेते हैं तो सारी लाइनें अलग अलग क्लिक होती हैं, लेकिन पॉली लाइन जब हम यूज़ करते हैं तो वो सारी लाइनें एक साथ क्लिक करता है। ठीक है, सबसे पहले हम डोर की लेयर पर आते हैं। ठीक है, डोर की लेयर पर लिखा है। ठीक है, बिलफर्ज के तौर पे मैंने ये लाइन की कमांड ली और मैंने बिलफर्ज ऐसी ही कोई चीज़ बना दी। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, तो ये देखिए ये हर लाइन अलग अलग क्लिक हो रही है। ठीक है, लेकिन पॉली लाइन में क्या होता है, पॉली लाइन से हम फ्रेम बनाने वाले हैं इसलिए आपको बता रही हूँ। ये मैंने लाइन की कमांड ली और हम इसमें डायमेंशन भी दे सकते हैं। जैसे मैं यूँ करके इसको 2 इंच दूँ, 2 एंटर, तो ये 2 इंच पर रोक देगा। इस तरह से मैं इस यहाँ पे कुछ भी बनाऊँ। ठीक है, और आके इसको मिला दूँ, स्केप करूँ, और जब मैं इसे क्लिक करूँगी तो देखेंगे एक ब्लॉक की तरह सारी लाइनें क्लिक होंगी एक साथ। ठीक है, तो हम पॉली लाइन के ज़रिए डोर फ्रेम बनाएंगे। ठीक है, पॉली लाइन की शॉर्ट की है PL एंटर। ठीक है, चलिए बनाते हैं PL एंटर, पॉली लाइन। ठीक है, अब मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। मेरी वॉल 6 इंच की है तो मैं ये 6 इंच, 6 एंटर, फिर यहाँ से ये 2 इंच है तो मैं यहाँ से 2 इंच, 2 एंटर। मैंने अपना माउस हॉरिजॉन्टल कर लिया है। अब मैंने अपना माउस वर्टिकल कर लिया 4 इंच, फिर हॉरिजॉन्टल अंदर की तरफ 1 इंच, फिर वर्टिकल ऊपर 2 इंच, और फिर मैंने इसको यहाँ क्लिक कर दिया है और स्केप कर दिया है। ठीक है, तो ये देखिए ये मेरा फ्रेम तैयार हो गया है। ठीक है, ये कुछ आपको कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। ये देखिए ये रहा 4 इंच, ये 1 इंच अंदर, ये 2 इंच और ये 6 इंच की
यहाँ से यहाँ तक 6 इंच। ठीक है, चलिए देखिए, ये देखिए। ठीक है, अब इस फ्रेम को हम वहाँ ले जाके लगाते हैं और फिर इसको मिरर की कमांड से यहाँ पर हम कॉपी करेंगे। ठीक है, वैसे कॉपी भी कर सकते हैं और उसको रोटेट भी कर सकते हैं, लेकिन हमने मिरर की कमांड भी सीखनी है, साथ में रोटेट की कमांड भी सीखनी है, तो हम असाइनमेंट में ही सीखने वाले थे। चलिए, अब मैं M एंटर कर रही हूँ और मूव करके इसको वहाँ लेके जा रही हूँ अपने प्लान में। M एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक हवा में, और मैंने इसे कॉर्नर से पकड़ा और व्हील की बार से मैं अपनी ड्राइंग में ले गई और यहाँ आके मैंने इसे रख दिया। ठीक है, अब एक लाइन की कमांड ले रही हूँ और यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, एस्केप की कमांड से बाहर आ रही हूँ। अब देखिए, यहाँ पर आपके पास मिरर की कमांड है। ठीक है, मिरर की कमांड सीखते हैं। ये आपके पास मिरर की कमांड आ गई। ठीक है, चलिए मिरर करते हैं। यहाँ से भी मिरर कर सकते हैं, MI इसकी शॉर्ट की भी है। ठीक है, मैंने इसे क्लिक किया, मिरर मेरे पास आ गया। मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, राइट क्लिक हवा में। ठीक है, अब मैंने लाइन का मिड पॉइंट लिया कि इसको यहाँ पर मिरर कर दूँ। ठीक है, मैंने क्लिक किया। ठीक है, और अपना माउस ऊपर की तरफ वर्टिकल को ले गई। ठीक है, अगर नीचे ले जाती हूँ तो क्या होता है? ठीक है, ये देखिए, इस तरह से ये यहाँ मिरर कर रहा है। मैं कह रही हूँ नहीं, मुझे यहाँ मिरर नहीं चाहिए, मुझे यहाँ चाहिए। और अगर मैं F8 हटा दूँ तो ये किसी भी एंगल में मिरर कर देगा, ये देखिए। ठीक है, अभी मैं F8 कर रही हूँ, यानी बिल्कुल स्ट्रेट, और मैं इसको कह रही हूँ कि यहाँ पर मिरर कर दे। जैसे ही मैंने क्लिक किया, उसने नीचे मुझे ऑप्शन पूछा कि दोनों ऑब्जेक्ट रखने हैं या एक ही ऑब्जेक्ट रखने हैं। ठीक है, अगर मैं Y एंटर करती हूँ, Y एंटर, तो वो वहाँ से हटाकर यहाँ रख देगा। ठीक है, और मैं अगर Y एंटर नहीं करूँ तो वो दोनों ऑब्जेक्ट मुझे देगा। ठीक है, Ctrl Z करते हैं, दोबारा करते हैं। MI, अब मैं शॉर्ट की से कर रही हूँ, MI एंटर। ठीक है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक हवा में, मिड पॉइंट। ठीक है, माउस ऊपर की तरफ ड्रैग किया, एंटर या क्लिक, चले क्लिक करते हैं, और उसके बाद हम एंटर कर देंगे। हम Y एंटर नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि हमें एक नहीं चाहिए, हमें दोनों चाहिए, तो हम खाली इसको एंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए, मुझे दोनों तरफ फ्रेम मिल गया है। ठीक है, अब फ़िलहाल के तौर पे मैं इस लाइन को डिलीट कर दूँगी। सही। अच्छा, अब हम थोड़ी सी अपनी डायमेंशन करते हैं कि यहाँ हमारी डायमेंशन क्या बन रही है। ठीक है, DI एंटर, और देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो 2 फीट 6 इंच था, अब वो 2 फीट 2 इंच रह गया है। ठीक है, 2 इंच यहाँ से गया, 2 इंच यहाँ से गया, 4 इंच चले गए 2 फीट 6 में से, तो 2 फीट 2 इंच चले गए, रह गए। लेकिन हमारा जो डोर है वो इस खांचे में फिक्स होना है, तो हम यहाँ की डायमेंशन लेते हैं। ठीक है, DI एंटर, और फिर मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक डायमेंशन ली, और वो है 2 फीट 4 इंच। यानी मेरा जो पैनल है, पल्ला, जो डोर यहाँ फिक्स होगा, वो कितने का बनेगा? वो बनेगा 2 फीट 4 इंच का। चले बनाते हैं। 2 फीट 4 इंच का बनेगा। मैं रेक्टेंगल ले रही हूँ, REC एंटर। ठीक है, और मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, शिफ्ट एट द रेंड 2 यानी जो हमारे पैनल की थिकनेस होगी, कितना मोटा होगा, वो 2 इंच होता है, कोमा 2 फीट
4 इंच। ठीक है, ये देखिए ये हमारा बन गया है। मैं मूव की कमांड से इसको नीचे लेकर आती हूँ, एम एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक हवा में, कॉर्नर से पकड़ा और इस कॉर्नर पे इसको फिक्स कर दिया। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ जनाब आर्क में। आर्क में हमारे पास बहुत सारी आर्क है और लेकिन मैं ले रही हूँ आर्क सेंटर स्टार्ट एंड। ठीक है, और अब मैं ये वाला पॉइंट पकड़ रही हूँ और ये वाला पॉइंट पकड़ रही हूँ और मैं इसको कह रही हूँ कि आर्क बना दे। तो ये जो है वो इस तरफ आर्क बना रहा है। ठीक है, इस तरफ बना दे और मैंने कहा चलें बनाएं, मैंने इसको क्लिक किया। ठीक है, अब मैं इसको मिरर कर सकती हूँ, एम आई एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक हवा में और फिर मैंने इसको एक पॉइंट ये पकड़ा और एक पॉइंट मैंने ये पकड़ा, क्लिक कर दिया। और अब मुझे दोनों नहीं चाहिए, मुझे एक चाहिए, तो मैं कर रही हूँ वाई एंटर। ठीक है, तो ये हमारा डोर बन गया यहाँ तक। ठीक है, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं, कंट्रोल Z करते हैं। ठीक है, फ्रेम से रिवाइज करते हैं, वो पैनल से, REC एंटर। ठीक है, मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। ठीक है, पहले पैनल की थिकनेस थी 2,2 फीट 4 एंटर। ठीक है, REC एंटर। ठीक है, शिफ्ट @ 2,2 फीट 4 एंटर। ठीक है, मूव की कमांड ली, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक हवा में और इसे उठा के यहाँ रख दिया। ठीक है, आर्क के अंदर गए, सेंटर स्टार्ट एंड पॉइंट। ठीक है, कॉर्नर से कॉर्नर तक, कॉर्नर से कॉर्नर तक। ठीक है, और अब कह रहा मैं इधर आर्क बनाऊंगा, हम कह रहे चले बना दें, MI एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक हवा में, कॉर्नर से पकड़ा कॉर्नर तक। ठीक है, और Y एंटर, हमें दोनों आर्क नहीं चाहिए, हमें एक ही चाहिए, Y एंटर। ठीक है, तो देखिए ये आके कितनी फिक्स यहाँ पर आकर बैठा है ये पैनल हमारा। ठीक है, अच्छा वीडियो हमारी बहुत लंबी हो गई है, चलें अब मैं अगली क्लास 8 में आपको यहाँ पर वेंटिलेटर या विंडो आपको बताती हूँ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।